दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों इस गर्मी में सूर्य देव तो हम सभी पर इतने मेहरबान हो गए हैं, मानो जला कर ही शांत होंगे। इस चिलचिलाती गर्मी से अगर आप भी परेशान हो गए हैं तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको शीतलता का एहसास होने वाला है। तो आइए मेरे साथ इन जगहों पर जिसे देखने मात्र से आपको थोड़ी राहत मिलेगी, और अगर आप वहां चले गए तो पूरे गर्मी में आने का दिल नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात कहना है, आप लोग अगर वीडियो का मजा लेते हैं तो कम से कम एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं लगता। आइए शुरू करते हैं। ऊटी, जिसे उद्गमंडलम भी कहा जाता है, को नीलगिरी की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी का मतलब है नीले पहाड़, और ये नाम यहाँ पाए जाने वाले नीले कुरिंजी फूलों की वजह से पड़ा है, जो हर 12 साल में एक बार खिलते हैं और पूरी घाटी को नीला कर देते हैं। ऊटी की खूबसूरती यहाँ की हरियाली, यहाँ के बॉटनिकल गार्डन और यहाँ के शांत मौसम में है। जब पूरा देश गर्मी से तप रहा होता है, तब ऊटी का मौसम इतना सुहावना होता है कि आपको एक पतली सी जैकेट की जरूरत महसूस हो सकती है। ऊटी में आप यहाँ के खूबसूरत बॉटनिकल गार्डन में घूम सकते हैं, जहां आपको हजारों तरह के पेड़ पौधे और फूल देखने को मिलेंगे। ऊटी झील में बोटिंग करना भी एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। यहाँ की नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको मेट्टुपालयम से ऊटी तक का एक यादगार सफर कराती है। आप डोड्डा बेट्टा पीक पर जा सकते हैं, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और वहां से आसपास की घाटियों का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। ऊटी की चॉकलेट और चाय भी बहुत मशहूर है। दक्षिण भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए ऊटी से बेहतर कोई जगह नहीं है। हमारी अगली डेस्टिनेशन है कर्नाटक में स्थित कूर्ग, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कूर्ग अपनी धुंध भरी पहाड़ियों, हरे भरे कॉफी के बागानों और मसालों की खुशबू के लिए जाना जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए जन्नत है जो प्रकृति से प्यार करते हैं और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हैं। जब आप कूर्ग के कॉफी एस्टेट्स के बीच से गुजरते हैं तो हवा में घुली कॉफी की महक आपको तरोताजा कर देती है। यहाँ का लैंडस्केप इतना खूबसूरत है कि आपको हर मोड़ पर रुककर फोटो खींचने का मन करेगा। कूर्ग में आप अब्बे फॉल्स की खूबसूरती को निहार सकते हैं, या फिर राजा की सीट पर बैठकर सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं, जहां कहा जाता है कि कोडागु के राजा शाम बिताने आते थे। आप दोबारे एलिफेंट कैंप में हाथियों को नहला सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं। यहाँ के ताल कावेरी, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है, एक बहुत ही पवित्र स्थान है। कूर्ग की असली खूबसूरती यहाँ के होमस्टे में रहकर महसूस होती है, जहां आप लोकल कूर्ग कल्चर और खाने का अनुभव कर सकते हैं। कूर्ग एक ऐसी जगह है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपको प्रकृति के करीब लाती है। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो। हम जा रहे हैं राजस्थान, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी में नहीं, बल्कि वहां के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में। अरावली की पहाड़ियों में बसा माउंट आबू रेगिस्तान में एक नखलिस्तान की तरह है। जब पूरा राजस्थान गर्मी से तप रहा होता है, तब माउंट आबू का मौसम काफी ठंडा और सुहावना रहता है। ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की नक्की झील, जो कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदी थी, इस जगह का मुख्य आकर्षण है। माउंट आबू में आप दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को देख सकते हैं, जो संगमरमर पर की गई अपनी अविश्वसनीय नक्काशी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की कारीगरी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप गुरु शिखर पर जा सकते हैं, जो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और वहां से पूरे इलाके का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। नक्की झील में बोटिंग करना या फिर सनसेट पॉइंट से डूबते हुए सूरज को देखना भी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। माउंट आबू गुजरात और राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत ही पॉपुलर समर डेस्टिनेशन है, और ये साबित करता है कि गर्मी से राहत पाने के लिए आपको हमेशा हिमालय की ओर जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, हमारी लिस्ट की आखिरी डेस्टिनेशन है वो जगह जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, श्रीनगर।
कश्मीर की राजधानी श्रीनगर गर्मियों में घूमने के लिए एक शानदार जगह है। यहाँ की डल झील, उस पर तैरते हुए शिकारे और हाउस बोट और बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। श्रीनगर की हवा में एक सुकून है, एक शांति है जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। डल झील में शिकारे की सवारी करना और वहां के फ्लोटिंग मार्केट को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। हाउस बोट में रुकना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। श्रीनगर में आप मुगल गार्डन जैसे निशात बाग और शालीमार बाग की खूबसूरती को निहार सकते हैं, जो अपनी बेहतरीन बागवानी और फव्वारों के लिए जाने जाते हैं। आप शंकराचार्य मंदिर तक जा सकते हैं, जो एक पहाड़ी पर स्थित है और जहां से पूरे श्रीनगर शहर और डल झील का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। आप यहां से गुलमर्ग और पहलगाम जैसे पास के हिल स्टेशनों की यात्रा भी कर सकते हैं। कश्मीरी खाना, खासकर वाजवान का स्वाद लेना न भूलें। श्रीनगर की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमाननवाजी आपके दिल को छू जाएगी और आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर करेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे खूबसूरत जगहों की हमारी यात्रा। शिमला की शाही वादियों से लेकर लद्दाख के रहस्यमयी आसमान तक और दार्जिलिंग के चाय बागानों से लेकर श्रीनगर की जन्नत तक, हमने देखा कि हमारा देश कितना विविध और कितना खूबसूरत है। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपनी एक आत्मा है, अपनी एक वाइब है। ये जगहें सिर्फ गर्मी से राहत देने वाले डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये वो जगहें हैं जो हमें खुद से मिलाती हैं, हमें प्रकृति के करीब लाती हैं और हमें ऐसी यादें देती हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। यात्रा करना सिर्फ घूमना नहीं होता, ये सीखना होता है, अनुभव करना होता है और एक बेहतर इंसान बनना होता है। अब सवाल यह है कि आपकी अगली डेस्टिनेशन कौन सी होगी? क्या आप मनाली के एडवेंचर को चुनेंगे या मसूरी के सुकून को? क्या आप कूर्ग के कॉफी बागानों में खो जाना चाहेंगे या माउंट आबू के मंदिरों की कारीगरी को देखना चाहेंगे? चुनाव आपका है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? हमें आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों के पसंदों का ख्याल जो रखते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें उन जगहों की खासियत, कला, संस्कृति, इतिहास भी बताएं, जिससे आपको यात्रा में सुविधा के अलावा आपका ज्ञानवर्धन भी हो सके। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट लिखिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाते रहे। मिलते हैं अगले एक खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।